हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। चलिए बिना टाइम खराब किए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य विषय पर्यावरण का कक्षा 4 वालों का खंड 12 रहेगा। आपका पूरा पेपर का सलूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो अपना नाम भर लीजिए, पिताजी का नाम, शाला का नाम, कक्षा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है तो इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है सेना के बारे में। यानी यहाँ पर लिखा है बाहरी शत्रुओं से भारत की सेनाओं की रक्षा करने के लिए कौन कौन सी सेनाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, सेना के नाम बताना है। सेना के दो कार्य होते हैं। दो कार्य लिखिए, तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। सेना का नागरिकों की रक्षा करना, इसके बाद शत्रुओं पर प्रहार करना। दो काम हो गए शत्रुओं के, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्वेश्चन दिए गए, सेना के प्रमुख रूप में कितने प्रकार की होती हैं। सेना प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। सुरक्षा का क्षेत्र, सुरक्षा का क्षेत्र जल में होता है जल सेना का, वायु में होता है वायु सेना का, और थल में होता है थल सेना का। आशा करेंगे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या आप सेना में जाना चाहते हैं? तो हाँ, हम सेना में जाना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पूछा गया, अगर नहीं जाना चाहते तो नहीं भी लिख सकते। ठीक है, आप कौन सी सेना में जाना चाहते हैं? हम थल सेना में जाना चाहते हैं। इस प्रकार अगर आप जल सेना में या फिर वायु सेना में जाना चाहते हैं उसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या आपके गांव या पड़ोस में कोई सेना फौज में है? तो यहाँ पर लिखना है हाँ, या अगर नहीं है तो नहीं भी लिख सकते। ठीक है, हमारे गांव में कुछ जवान फौज में हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है कोई तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या आप आसपास रहने वाले किसी स्वतंत्रता सेनानी फौजी के जीवन के बारे में जानते हो तो उसके बारे में बड़ों से जानकारी एकत्रित करके लेख लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपके पास में कोई है फौजी था, वो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी देकर उससे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फौजी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। यह राष्ट्र के संरक्षक है और हर कीमत पर अपने नागरिकों की रक्षा करते हैं और निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं तथा देश के हित को सबसे पहले ऊपर रखते हैं। फौजी की नौकरी और उसकी दुनिया कठिन चुनौतियों से भरी होती है। उनकी सैनिक शिक्षा में कड़ी परीक्षण होता है। तो आशा करेंगे आपने समझ लिया होगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका 20 नंबर में। तो इसमें क्या लिखना है आपको, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, अगर आपने कहीं पर सफ़र किया है तो आपको कोई सफ़र लिखना है। तो अगर आपने कहीं से सफ़र किया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम खुरई से हैं तो यहाँ पर लिख सकेंगे खुरई से हमने पिछोर किया, पिछोर नहीं ग्वालियर किया, भोपाल किया, तो कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया खुरई से भोपाल। ठीक है, पिछोर हमारे पास में तो पिछोर से हम भोपाल लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप भी जहाँ से हो तो वहाँ से कहीं शहर में अगर आपने जहाँ पर भी किया है तो उसका लिख सकते हैं। और सफ़र के दौरान में आपने किस किस वाहन का प्रयोग किया, तो हम बस लिख सकते हैं, ऑटो लिख सकते हैं, या और भी वाहन हैं उनको भी लिख सकते हैं, ट्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, सारणी पूर्ण करने की यात्रा के दौरान वाहन के अंदर। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा थी, आप जब वाहन में गए थे तो बस थी, ऑटो थी और टैक्सी। ठीक है, और टैक्सी ऑटो यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद हमें ट्रेन बताया, ट्रेन तो यहाँ पर लिखिए अच्छी थी, बहुत सारे व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आए। तो यहाँ पर टैक्सी अच्छी थी, 3 व्यक्ति आए। ऑटो अच्छी थी, 2 व्यक्ति आए। यहाँ पर बस अच्छी थी, बहुत सारे व्यक्ति आए। यहाँ पर वह व्यक्ति किस काम के वाहन में आए। तो यहाँ पर लिखा है ऑफिस के काम से, जॉब में जाने के काम से, कॉलेज जाने के काम से। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके कार्य के साथ आपको लिखना है, तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डी क्वेश्चन एवं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है, वाहन की खिड़की से देखने पर आपको कौन कौन से जानवर और पेड़ पौधे दिखाई दिए। जब आप यात्रा करने गए तो आपको कौन कौन से वाहन और वृक्ष दिखाई दिए। तो यहाँ पर गाय दिखी, घोड़ा दिखा, हाथी दिखा। इसके बाद यात्रा के दौरान वृक्ष कौन कौन से दिखे आपको, नीम दिखा, आम दिखा, बरगद दिखा। अगर और कोई और दूसरे वृक्ष दिखे हैं उनको भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब यात्रा करते हैं बहुत सारे जानवर भी दिखते हैं और बहुत सारे आपके लिए पेड़ पौधे भी दिखते हैं, तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं। आशा करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और ऐसी ही सभी पेपर का हल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।